जय हिंद दोस्तों, बात आज उस मुद्दे की जिस पे चर्चा ना के बराबर है। मगर वो मुद्दा है कौन सा? तो वो मुद्दा चीन और भारत के बीच रिश्तों का है। गलवान की घटना के बाद नेताओं के बयानों से आपका खून उबाले मारने लगा था। चीन को सबक सिखाने को पूरा देश तैयार था। तब सरकार ने भी चीन के साथ व्यापार को कम करने का दम भरा था। सरकार ने चीन से बदले के नाम पर चीन की 250 से ज्यादा ऐप को बैन कर दिया। उनमें आपका प्यारा टिकटॉक भी शामिल था। वही नेताओं ने भारतीयों में इतना जोश भर दिया कि चीन के पटाखे और चीन की लड़ियां और दिए तक नहीं खरीदे। मगर क्या मोदी सरकार सच में ही चीन को दुश्मन मानती है? और क्या सच में हमारी जमीन को हड़पने में लगे चीन को सरकार आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखा रही है? चुनावी भाषणों को सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और पीएम मोदी से ज्यादा चीन विरोधी कोई नहीं। मगर दोस्तों, सच्चाई क्या है? अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज बात कुछ आंकड़ों की करते हैं और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेताओं की तरफ से भाषणों में कहा जाता है और जो आपका खून जिन भाषणों को सुनकर उबाले मारता है, उसमें और जमीनी हकीकत में फर्क कितना है। तो कुछ आंकड़े सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि वर्ष 2021 में भारत और चीन का व्यापार 125 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है। यह व्यापार कम नहीं है, 125 अरब डॉलर। और उस वक्त जिस वक्त दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव है और गलवान में हमारे जवान भी पिछले साल शहीद हुए हैं। तो ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में चीन की तरफ से कहा गया है कि 2021 में चीन और भारत के बीच व्यापार की कुल राशि 125.66 अरब डॉलर थी, जो 2020 से 43.3% अधिक है। अंदाजा लगा लीजिए आप कि 2020 जब पूरा घटनाक्रम घट रहा था, उससे 43.3% अधिक व्यापार हुआ है। आप चीन के पटाखे मत फोड़िए, आप चीन की लड़ियां मत लगाइए, आप चीन का सामान मत खरीदिए, लेकिन सरकार अपने काम में लगी है। अहम बात यह है कि इन 11 महीनों में भारत ने चीन से 6.59 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 49% ज्यादा है। वहीं चीन ने भारत से कुल 1.98 लाख करोड़ का सामान खरीदा है, जो पिछले साल के मुकाबले 38% से ज्यादा है। इसके बावजूद भारत का व्यापार का घाटा बढ़कर 4.61 लाख करोड़ हो चुका है। यानी कि दोनों देशों के बीच बराबर का व्यापार नहीं है, भारत घाटे में है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से व्यापार जारी है। आप पटाखे मत फोड़िए, आप चीन की लड़ियां मत लगाइए दिवाली पर, लेकिन सरकार चीन के साथ व्यापार को जारी रखे हुए है, और वो भी तब जब आप घाटे में हैं। यानी कि आप जब गलवान घटना के बाद चीन विरोधी नारे लगा रहे थे, चीनी ऐप्स का बहिष्कार कर रहे थे, तो मोदी सरकार चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने में लगी थी। हाँ, गलवान शहीदों का बदला ले लिया, ये दिखाने के लिए चंद ऐप्स को बंद कर दिया गया ताकि आपको लगे कि मोदी सरकार चीन की नंबर 1 दुश्मन है। मगर सच्चाई यही है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से चीन भारत में व्यापार बढ़ा है। चीन को जहां फायदा हुआ है, वहीं भारत को नुकसान पहुंचा है। तो आप चीन विरोधी झंडा उठा के रखिए, चीन और जिनपिंग को गालियां देते रहिए, मगर दिल्ली की सत्ता में बैठी मोदी सरकार चीन को फायदा पहुंचाने में लगी है और चीन विरोध के नाम पर आपसे तालियां भी बजवा रही है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।